नमस्कार मित्रों, हमारे पिछले वीडियो में आपने सुना कश्यप ऋषि की महागाथा, कैसे उन्होंने अपनी 13 पत्नियों के माध्यम से पूरी सृष्टि के विविध जातियों को जन्म दिया। देव, दैत्य, नाग, गंधर्व, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि मानव तक। हमने ये भी जाना कि मानव जाति की उत्पत्ति स्वयंभू मनु और शत्रुपा से हुई, जो ब्रह्मा जी के मैथुन सृष्टि का प्रथम युगल थे। अब हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव है कश्यप ऋषि की पहली पत्नी अदिति। उन्हीं अदिति से जन्मे वो 12 शक्तिशाली आदित्य जो आज भी इस ब्रह्मांड के संतुलन और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं देवताओं की जननी अदिति की वह अद्भुत कथा, जिसने जीवन में प्रकाश, पोषण और संतुलन का बीज बोया। मित्रों, कभी आंखें बंद करके सुबह की पहली किरण को महसूस कीजिए। कोई हमें जगा रहा है, कोई हर रोज बिना थके कह रहा है, उठो, जागो, कर्म करो। वो और कोई नहीं, वो है विवस्वान यानी सूर्य। देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पहले पुत्र। पहला प्रकाश, पहली चेतना, पहला उत्थान। विवस्वान, जिसका अर्थ है जो स्वयं प्रकाशित है, जो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। मित्रों, वो सिर्फ आकाश का सूर्य नहीं, वो हमारे भीतर का भी सूर्य है, जो तब भी जलता है जब सारा संसार अंधेरे में डूबा हो। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्य स्थावरस्य च चरस्य च। अर्थात सूर्य इस पूरे जगत की आत्मा है, चर और अचर दोनों की। धरती का जीवन, वनस्पति, वायु, जल चक्र, ऋतुएं सब सूर्य के नियंत्रण में है। पर मित्रों, क्या आप जानते हैं, हमारे आंतरिक जीवन पर भी सूर्य का उतना ही प्रभाव है। सूर्य शरीर में आत्मबल देता है, मन में स्थिरता देता है और आत्मा में जागृति लाता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम्। अर्थात मैंने ये सनातन योग विवस्वान यानी सूर्य को सबसे पहले सिखाया। क्या आप सोच सकते हैं, श्री कृष्ण ने सबसे पहला ज्ञान विवस्वान को दिया? क्यों? क्योंकि सूर्य सबका साक्षी है। वो कभी रुकता नहीं, वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो निरंतर देता है प्रकाश, ऊर्जा और जीवन। यही योग है, निस्वार्थ देना। हर सुबह जब सूर्य उगता है, वो एक बात कहते हैं, तुम कल गिरे थे लेकिन आज उठ सकते हो। मैं हर दिन लौटता हूं, तुम क्यों हार मानते हो? जो व्यक्ति सूर्य की तरह अनुशासित है, जो हर दिन नया प्रयास करता है, वो ही मनुष्य से महामानव बनता है। विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु, जिनसे आज की मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए हम सब सूर्य वंश के वंशज हैं। हमारी आत्मा में उसी सूर्य का तेज है जो हर रुकावट को पार कर सकता है। अगर आप उदास है, अगर मन में अंधेरा है, तो कुछ देर सूर्य की ओर मुख कर बैठ जाए। ना कुछ मांगिए, ना कुछ कहिए, बस महसूस कीजिए उस अनकहे संवाद को, जहां सूर्य आपको भीतर से कहता है, तेरे भीतर मुझ जैसी अग्नि है, उसे पहचान और उठ जा। मित्रों, अदिति का यह पहला पुत्र विवस्वान केवल एक देवता नहीं, एक जीवन दर्शन है। वो कहते हैं, धर्म वही है जो सबको रोशनी दे, कर्म वही है जो बिना थके किया जाए, और आत्मा वही है जो खुद दीपक की तरह जले और दूसरों को प्रकाश दे। तो अगली बार जब सूरज निकले तो बस उसे देखिए मत, उनके जैसे बनिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम जाएंगे आर्यमा की ओर, जो संबंधों, मित्रता और न्याय के देवता है। जहां सूर्य ने जीवन दिया, वही आर्यमा ने उसे संबंधों और मर्यादाओं से जोड़ा। मिलते हैं जल्द ही अगली गाथा में।